ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 86वीं कक्षा है। समाधिपाद के 35वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। मन को एकाग्र करने के उपाय चल रहे हैं। विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। इस सूत्र में 5 सिद्धियां बताई गई है। नासिका के अग्रभाग में मन को धारणा कर लेने से, मन को एकाग्र कर लेने से दिव्य गंध की सिद्धि। जिह्वा के अग्रभाग में मन को एकाग्र करने से दिव्य रस की सिद्धि। तालु में मन को एकाग्र करने से दिव्य रूप की सिद्धि। और जिह्वा के मध्य में एकाग्र करने से स्पर्श, दिव्य स्पर्श की सिद्धि। और जिह्वा के मूल में मन को एकाग्र करने से दिव्य शब्द की सिद्धि। इत्येता वृत्तया उत्पन्नाः चित्तं स्थितो निबध्नन्ति। इस प्रकार ये जो वृत्तियां हैं, विशेष वृत्तियां हैं, ये विशेष वृत्तियां उत्पन्न होकर के चित्तम, मन को, स्थितो निबध्नन्ति, मन की स्थिरता में ये कारण बनते हैं। मन को स्थिर करने में, मन को एकाग्र करने में ये 5 सिद्धियां कारण बनती हैं। फिर एक बात कहिए, संशयम विधमंती, संशय को दूर करते हैं। विधमंती का अर्थ है दूर करना। संशयम विधमंती, संशय को दूर करते हैं। कौन सा संशय है जो जिसको दूर करते हैं? समाधि के विषय में बहुत सारे संशय होते हैं लोगों को। न करना न धरना, मेहनत तो करना नहीं, पुरुषार्थ तो करना नहीं है। और ऐसे ही समाधि के विषय में ऐसे बोलते लोग, समाधि लगती है और कुछ नहीं होता जाता, कुछ नहीं है, ये योग वाग कुछ होता नहीं है, ऐसा कह कर के जो खंडन करने वाले बहुत लोग होंगे। और कुछ लोगों के मन में संशय होता है, पता नहीं, कहते तो हैं लेकिन होता है नहीं होता है। ऐसे तरह तरह के समाधि के विषय में संशय उत्पन्न करते हैं। लेकिन जब इस प्रकार का मेहनत करते हैं तो इससे जो सिद्धियां उत्पन्न हो रही, इन सिद्धियां जो है, इन सिद्धियों के कारण से जो बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं उनके प्रति जो संशय रहता है मन में, वो भी दूर हो जाता है। एक की उपलब्धि कर लेता है व्यक्ति तो जो अनुपलब्ध चीज है उसके प्रति फिर संशय नहीं होता है, वो संशय मिट जाता है। लेकिन एक भी सिद्धि प्राप्त ना करें तो संशय तो आप बोल करके करो संशय, या बिना बोले ही मन में संशय बना रखता है व्यक्ति। जैसे ईश्वर के बारे में, और तो और छोड़िएगा, कर्म फल के बारे में तो संशय है, आप सबको भी है। आप बता सकते हैं मेरे को संशय नहीं है। अगर संशय नहीं होता तो ये पाप कर्म छोड़ देते हैं, लेकिन पाप कर्म तो फिर भी करता है व्यक्ति। यही बताता है कि ईश्वर के न्याय पर संशय है आपको। हाँ, याद रखना, क्रियात्मक रूप से, शब्दों में नहीं होता होगा आपको संशय, लेकिन क्रियात्मक रूप से बहुत संशय रहता है। तो बहुत सारे संशय तब मिटते हैं जब साक्षात्कार होता है किसी न किसी, चाहे किसी छोटी वस्तु का साक्षात्कार हो या बड़ी वस्तु का हो। इसलिए बोला जा रहा है संशय दूर हो जाता है। और भी बताया जा रहा है,
समाधि प्रज्ञायाम च द्वारी भवंती इति। एक बहुत बड़ी बात कही है। ये जो सिद्धियां हैं समाधि को लगाने के द्वार के समान काम करती हैं। ये सिद्धियां रास्ता देते हैं समाधि के लिए। ये सिद्धियां अभी तो हमने रास्ता बंद कर रखा है अपना, अपने ही हाथों से हमने समाधि के रास्ते को बंद करके रखा है। हाँ, अब देखो सर्दी आने वाली है और जब सर्दी ज़्यादा पड़ती है, बर्फ़ पड़ता है ना, तो रोड बंद हो जाते हैं। कश्मीर में, शिमला में, इधर उधर वो स्खलन हो जाता है, वहाँ पर चट्टानें गिर जाती हैं, रोड बंद हो जाता है। हमने अपने हाथों से रोड बंद कर दिया समाधि का। अग्ने नय सुपथा राये बोलते हैं ना आप लोग। हमारा जो सुपथ है, हमारा जो रास्ता है, हमने अपने हाथों से बंद करके रखा है और वो रास्ता खुल जाता है। यही कहना चाह रहे हैं कि समाधि प्रज्ञायाम च द्वारी भवन्ति इति। ये सारी सिद्धियां समाधि प्रज्ञा को उत्पन्न करने में, समाधि बुद्धि को उत्पन्न करने में, समाधि के साक्षात्कार को उत्पन्न करने में द्वार बन करके सामने आते हैं। ये सिद्धियां रास्ता बन जाते हैं, रास्ता देते हैं हमको, रास्ते को रोकते नहीं हैं। रास्ते को रोकने वाले बहुत बैठे हैं, और तो और आप ही अपनी रास्ते को रोकते। पति रास्ता रोकता है पत्नी का, हाँ याद रखना, और पत्नी रोकती है पति के रास्ते को, माता पिता रोकते हैं रास्ते को, भाई लोग, बहन लोग सब एक दूसरे के रास्ते को रोकते हैं। किसी की उन्नति से संतुष्ट नहीं होते हैं। उसकी मैं खुद उन्नति नहीं करता तो आप कैसे कर सकते हैं जी? आप भी नहीं करेंगे। ऐसे रोकते हैं लोग। कोई जानबूझ करके रोकता होगा, कोई बिना जाने ही अज्ञानता से, अविद्या से रोकता होगा, लेकिन रोकते जरूर है रास्ते को। आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो कहना चाह रहा हूं? अब आप बोलने लग जाओ जी मेरे को वानप्रस्थ लेना है, तो फिर देखना कैसे नहीं रोकते हैं। और फिर बोलना मेरे को सन्यास लेना, फिर देखना कौन नहीं रोकते हैं आपके रास्ते को। अब थोड़ा चर्चा करके देखो जी, ऐसा है मेरे को वैराग्य लेना है, फिर देखना आपके अपने लोग कैसे नहीं रोकते। दूर लोगों के लिए क्या कहना है, अपने ही लोग आपको रोकेंगे। कोई चोरी करना चाहे और उसको रोके तो बात समझ में आती है। कोई गलत करना चाहे, इलीगल काम करना चाहे, फिर कोई रोके तो भी बात समझ में आती है। किसके मन में गुस्सा है और किसी को मारना चाहता है, उसको रोके तो भी बात समझ में आती है। किसी के द्वेष को, किसी के गुस्से को, किसी के काम को, किसी के क्रोध को, किसी के लोभ को, किसी के मोह को ये रोके तो बात समझ में आती है। लेकिन कोई आदमी आगे बढ़ना चाहता है, समाधि लगाना चाहता है, वैराग्य को प्राप्त होना चाहता है, अपनी आश्रम मर्यादा का पालन करना चाहता है, उसको क्यों रोकते हम लोग? उसको क्यों रोकते? तो ये सिद्धियां अगर प्राप्त कर लेता है व्यक्ति, प्रारंभिक सिद्धियां हैं, लेकिन ये सिद्धियां समाधि के द्वार को खोलते हैं, ये बताया जा रहा है। हाँ, कोई सिद्धियों में उलझा रहे तो अलग बात है, वो फिर वो सिद्धियां ही जो है उसको ले डूबती है। धन कमाना अच्छा है, लेकिन धन में ही लगे रहे ना तो धन उसको ले डूबेगा। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति किसी में भी नहीं कर सकते।
तो आइए, एतेन चंद्रादित्य ग्रह मणि प्रदीप रश्म्यादिषु प्रवृत्ति उत्पन्ना विषयवती एव वेदितव्या। ये अभी जो बताया गया ये अंदर की सिद्धियां बताइए, दिव्य गंध, दिव्य रस, दिव्य रूप, दिव्य स्पर्श, दिव्य शब्द की उपलब्धि जो अपने ही अंदर। अब थोड़ा सा बाहर जाते हैं, बाहर जाते हैं तो कहा चंद्र, आदित्य, ग्रह, मणि, प्रदीप, रश्म्यादिषु। तो चंद्र का अर्थ है जो ऊपर चंद्रमा है, चंद्रमा को टारगेट बनाओ, चंद्रमा को विषय बनाओ और उसी चंद्रमा के बारे में विचार करो, या सूर्य के बारे में विचार करो, सूर्य, चंद्र और ग्रह, जो भी ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं जी? नवग्रह है ना हमारे सौर मंडल में, किसी भी ग्रह के लिए विचार करो। और ये बहुत ऐसा लगता है, कोई मणि ले लेना, कोहिनूर, डायमंड या कोई ऐसा कुछ ले लो। हमने सुना है आधा डायमंड तो अमेरिका में, आधा यूरोप में है। ये बात सही है क्या? क्यों शेखर जी? कभी सुना है आपने? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं सुना स्वामी जी। हाँ नहीं, मैंने सुना है, अभी न्यू जर्सी में किसी ने मेरे को बोला है कि आधा डायमंड जो है अमेरिका वालों के पास है और आधा लंदन वालों के पास में है। डायमंड तो खान से ही निकलता है, सभी जगह खान है, किसी देश में ज्यादा है, किसी में कम है। नहीं, वो डायमंड की बात नहीं हो रही है। ये वो डायमंड है जो स्पेशल है, जो कोहिनूर के नाम से जो प्रसिद्ध है, जिसको यूरोप के लोग लेके गए जब हम पर राज्य किया था उन्होंने। तो वो उसका आधा भाग जो है वो उनके पास है लंदन में, और आधा जो है अमेरिका वालों के पास है, ऐसा सुना है। अब इसको सर्च करके देख सकते। सुरेश गर्ग को क्या कहना है? थोड़ा सा लंदन में है साहब। पूरा लंदन में है जी? पक्का? ऐसा सुना है। नहीं, सुना तो बहुत कुछ है, मेरे को पक्की बात चाहिए। अनीता जी को क्या कहना है? स्वामी जी, आज सुबह ही चर्चा हो रही थी इस विषय में, तो एक व्यक्ति है जो बोल रहे थे कि वो लंदन में उन्होंने देखा है, मतलब कोहिनूर। नहीं, मैं इसमें कोई बात ही नहीं है, लंदन में तो है, लेकिन बात ये हो रही है उसका आधा भाग अमेरिका वाले के पास है, आधा लंदन वाले के पास है। ये बात को पुष्ट करना है। चलिए, कोई बात नहीं। तो मणि का मतलब ऐसी मणि जो बाहर आपको लगता है उस पे एकाग्र करना है, तो उस मणि में एकाग्र करिएगा, चाहे वो कोहिनूर हो या चाहे कोई और नूर हो। और कुछ नहीं मिल रहा है तो कम से कम दीपक में ही एकाग्र हो जाइए। प्रदीप का अर्थ होता है दीपक। दीपक का लो चल रहा हो, अभी दिवाली आने वाली है, दीपावली, दीपक जलाते होंगे आप, और वो बहुत दूर है तो आप अपने घर में कोई दीपक तो जलाते हैं आप अपने दीपक, घर पे दीपक कोई घी का कोई दीपक जला के रखते हैं हर समय। 5 अग्नियों में एक अग्नि है, याद रखना, सभ्याग्नि कहते हैं। तो या तो दीपक के लोगों को, जो दीपक जल रहा होता है उसको एक टक देखो, उसको आंखों से नहीं मन से, या सूर्य की रश्मि। ये बाहर की चीजें हैं, लेकिन इनको अंदर भी आप मान सकते हैं। चंद्र का मतलब चंद्र नाड़ी, आदित्य का मतलब सूर्य नाड़ी, और ग्रह यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो सुनते हैं ना आप लोग, जो बाहर का ब्रह्मांड है वो अंदर भी एक छोटा सा ब्रह्मांड है अंदर। तो ये जो नाम है चंद्र, आदित्य, ग्रह, मणि आदि, ये बाहर के पदार्थों के भी है और हमारे शरीर के अंदर भी ये नाम हैं। तो चाहे आप बाहर के समझो या अंदर के समझो, इन सभी में यदि मन को एकाग्र करेंगे तो ये विशेष प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, और ये भी विषयवती एवं वेदितव्या, ये भी विषय वाली है।
ये भी रूप रस गंध स्पर्श शब्द विषय वाली ही प्रवृत्ति है, अर्थात ये सब भौतिक पदार्थ हैं। ऐसी कोई कल्पना नहीं करना। कुछ लोग कल्पना करते हैं ना, आंखें बंद करके ले जाते हैं उनको पत्तों में, पेड़ों में, पौधों में, पहाड़ों में, पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाते हैं, स्पेस में भी ले जाते हैं, कल्पनाएं करवाते हैं। ऐसी कोई कल्पना नहीं करना है, ऐसी कल्पनाओं में जाना नहीं है। और किसी को बहुत प्रकाश दिखाई देता है, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश पुंज एकदम वाइट, वो समझता है कि मेरे को समाधि लग गई। हाँ, आजकल जी रात में बड़े बड़े लाइट जलाते हैं, क्रिकेट के ग्राउंड जैसे जगहों पर बड़ा प्रकाश दिखता है जी। चाहे वो कुछ भी हो, सब विषय है, याद रखना। इसलिए बोल रहे हैं ये सारी सिद्धियां जो है विषयवती एवं वेदितव्या, ये सब विषय वाली प्रवृत्तियां हैं, पर ये विशेष वृत्तियां हैं। इससे मन एकाग्र होता है। अगर कोई प्रकाश भी देखता हो, आंख बंद करके अंदर देख ले, लेकिन उसी में ही नहीं रहे, उससे ऊपर उभरे, एक प्रारंभिक स्थितियां हैं सब। कोई कोई उसी में लगा रहता, जीवन भर त्राटक कर रहा होता है, दीपक जला रहा होता है और उसको एकदम आंखों से देख रहा होता है, उसको लगता है मैं ध्यान कर रहा हूं और उसी को ध्यान मानता है। ऐसे बहुत सारे लोग त्राटक करते। त्राटक का मतलब है एक टक आंखों से देखना। कोई सूर्य को देखता है यहीं से, उसका आधार यही है। बोला ना, चंद्र को देखना, सूर्य को देखना, तो मन से करने की बात है ये, आंखों से करने की बात नहीं। आंखें खराब कर लोगे। हाँ, सूर्योदय होने लगता है, उसको एक टक देखता रहता है, देखता रहता है, आंखें मतलब पलक झपके बिना देखता रहता है। ऐसा अभ्यास करते करते देर तक देखता रहता है। सूर्य थोड़ा ऊपर उठ करके आता है तब तक देखता रहता है। ऐसे आंखों से कोई ऐसा करना नहीं है, मन से ये सब करने होंगे। मतलब चंद्र के बारे में वृत्ति बनाओ, विशेष वृत्ति, सूर्य के बारे में विशेष वृत्ति बनाओ, मन से करने वाली है ये सारी सिद्धियां। मन को एकाग्र करके मन से करने के लिए बोला जा रहा है ना ये सब। नासिका के अग्र में धारण करना है, किसको? मन को। जैसे बताया गया था शरीर के अंदर, ऐसे चंद्र, आदित्य, ग्रह आदि, इनमें भी मन से एकाग्र करना है, मन से अनुभव करना है। चाहे बाहर के पदार्थों को मन से अनुभव करके उसको समझना है, ये शरीर के अंदर के पदार्थों में मन को लगा करके अंदर के पदार्थों को समझना है। ये दोनों सिद्धियां हैं, दोनों प्रकार से हो सकती है, पर ये सब विषय वाली है। और विषय मात्र जो है भौतिक है, याद रखना, विषय मात्र भौतिक है। अब एक बहुत बड़ी बात वेद व्यास जी कहने जा रहे हैं और कई बार मैं उल्लेख करता रहता हूं, वो यहीं से, इसी सूत्र के भाष्य से कहते हैं, यद्यपि तत्तत् शास्त्र अनुमान आचार्य उपदेशै, यद्यपि ही तत्तत् शास्त्र अनुमान आचार्य उपदेशै अवगतम अर्थतत्वम सद्भूतमेव भवति। ये कहना चाह रहे हैं, यद्यपि कोई शास्त्र है, तत्त शास्त्र का मतलब अलग अलग शास्त्र, अलग अलग शास्त्रों में जो बात कही गई वो यथार्थ ही होता है। शास्त्र का मतलब ऋषि का शास्त्र, किसी मनुष्य के द्वारा बनाए गए शास्त्र की बात नहीं हो रही है। शास्त्र का मतलब ऋषि का हो या वेद रूपी शास्त्र हो। तो तत्त शास्त्र का मतलब वो शास्त्र, चाहे वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हो या 4 उपवेद हो, 4 ब्राह्मण हो, जो भी ऋषियों के ग्रंथ हों, उन सब शास्त्रों में जो जो अर्थ बताया गया है वो सद्भूतमेव भवति, वो यथार्थी होता है, गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ऋषि ने कहा है। फिर कहा अनुमान, जो अनुमान प्रमाण से जिस वस्तु के बारे में हम जानते हैं, अनुमान करके 4
3 प्रमाणों में एक प्रमाण है अनुमान प्रमाण। तो जो जो अनुमान प्रमाण के माध्यम से जिस वस्तु को जानते हैं वो भी यथार्थ होता है, क्योंकि प्रमाण से जाना हुआ पदार्थ भी यथार्थ होता है। फिर कहा आचार्य उपदेश, आचार्यों का जो उपदेश होता है। आचार्य का मतलब कोई भी आचार्य नहीं है, यहां पर आचार्य की अपनी विशेष परिभाषा है। निरुक्तकार कहते हैं महर्षि यास्क, आचार्यः कस्मात्, आचार्यः आचारम ग्राहयति, जो आचरण सिखाता है वो आचार्य होता है। आचार्यः आचरणम ग्राहयति, जो आचरण सिखाता है। हाँ जी, हम लोग भी बहुत सिखाते रहते हैं ना जी, हाँ आपको ऐसा करना चाहिए, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहिए। कौन सिखा रहा है? टेंशन लेने वाला। कौन सिखाता है? टेंशन लेने वाला। खुद टेंशन लेता रहता है और दूसरे को सिखा रहा है टेंशन मत लेना। हाँ बिल्कुल घबराना नहीं है जी, ऐसा थोड़ा होता है, और खुद घबराता है वो। देखो आप गुस्सा कर रहे हो, गुस्सा बिल्कुल नहीं करो, और खुद गुस्सा करता है। वो आचार्य नहीं होता है। और आजकल के माँ बाप बहुत सिखाने की चेष्टा करते रहते अपने बच्चों को, और बच्चे झट बोलते हैं आप भी तो करते हो, आप भी तो ऐसा करते हो। कमाल है। हमारे बच्चे हमारे को बोल रहे हैं कि आप भी करते हो, क्या उत्तर होगा हमारे पास में? ऐसा कोई आचार्य नहीं होगा। इसलिए कहा आचार्य वो होगा जो आचारम ग्राहयति, जो आचरण सिखाता है, वो खुद करके फिर दूसरे को सिखाता है। वो ऐसे आचार्य को यहाँ पर लिया जा रहा है। ऐसे आचार्य का उपदेश जो होता है वो कैसा होता है? सद्भूतम एव भवति, वो यथार्थ होता है। तो चाहे वो शास्त्र की बात हो या अनुमान से जानी गई बात हो या किसी आचार्य के उपदेश के द्वारा जाना गया हो, ये सब के सब सद्भूतम एव भवति, वो यथार्थी होता है। क्यों यथार्थ होता है? तो कह रहे हैं तेषाम यथा भूतार्थ प्रतिपादन सामर्थ्यात्। बहुत बड़ी बात कही है। क्यों वो यथार्थ होता है? तो कहते हैं एतेषाम, इन लोगों के, चाहे वो शास्त्र का हो, अनुमान का हो या आचार्य का हो, 3 बातें कही है, शास्त्र, अनुमान और आचार्य। एतेषाम, इन तीनों के यथा भूतार्थ प्रतिपादन सामर्थ्यात्, जो वस्तु जैसी होती है उसको वैसा ही प्रतिपादन, वैसे ही प्रस्तुत करने का सामर्थ्य इन तीनों में होने से। ये ऐसे नहीं होते हैं, शास्त्र ऐसा नहीं होता है। शास्त्र में वो सामर्थ्य है जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में प्रस्तुत करने का सामर्थ्य, उसी रूप में प्रकट करने का, उसी रूप में सामने रखने का सामर्थ्य शास्त्र में है, अनुमान में है और ऐसे आचार्य में है। तो यही कह रहे हैं एतेषाम यथार्थ भूत प्रतिपादन सामर्थ्यात्, यथा भूतार्थ प्रतिपादन सामर्थ्य, जो वस्तु जैसी है वैसा ही बताने का सामर्थ्य इन तीनों में होने से। तथापि, फिर भी, भले शास्त्र यथार्थ बता रहा है, अनुमान प्रमाण भी यथार्थ बता रहा है, आचार्य भी यथार्थ बता रहा है, तथापि फिर भी यावद एकदेशोपि कश्चित न स्वकरण संवेद्यो भवति, सामने वाला कितना ही हमारे लिए हित करता हो या हमारे हित के लिए कहता हो, चाहे वो शास्त्र कहता हो, वेद देखिए कहता है, वेद कितना कहता है हमको, अनुमान प्रमाण कितना कहता है, और आचार्य लोग कितना हमारे लिए कहते हैं, लेकिन तथापि फिर भी वो कितना ही कहे, यावद एकदेशोपि कश्चित न स्वकर्ण संवेद्यो भवति, जब तक उस विषय में किसी एक छोटे से विषय को लेकर के या उसका एक अंश लेकर के
जो यथार्थ विषय है उस यथार्थ विषय का एक अंश जब तक हम साक्षात प्रत्यक्ष नहीं करते, तथापि फिर भी यावद एक देश अपि, एक देश का मतलब है उस विषय का एक अंश, कश्चित किसी भी विषय का, न स्वकरण संवेद्यो भवति, जब तक अपने करण के द्वारा अनुभव नहीं होता। करण का मतलब है साधन, अपनी इंद्री, चाहे वो नेत्रेंद्री से हो, चाहे वो घ्राणेंद्री से हो, चाहे वो रसना इंद्री से हो, चाहे वो स्पर्शेंद्री से हो, चाहे वो कर्णेंद्री से हो, ये सब करण है, साधन है ना, साधनों को करण कहते हैं। तो स्वकरण संवेद्यो न भवति, जब तक अपनी इंद्रियों से उसका प्रत्यक्ष नहीं किया। और यहाँ करण मन भी होता है, हाँ याद रखना, क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रियां तो बाहर की है और मन अंदर का है। तो चाहे वो ज्ञानेंद्रियों से या मन से जब तक अनुभव नहीं करेंगे तावत, तब तक सर्वं परोक्षमिव अपवर्गादिषु सूक्ष्मेषु अर्थेषु न दृढ़ाम बुद्धिम उत्पादयति। और हमने उस विषय का एक अंश भी प्रत्यक्ष नहीं किया तो तावत, तब तक सर्वम, सभी विषय, परोक्षमिव, सब परोक्ष के समान हो जाते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष तो है ही नहीं है, वो सब परोक्ष के समान होकर के। और वो सब विषय कौन है? अपवर्गादिषु सूक्ष्मेषु अर्थेषु। अपवर्ग, मुक्ति जैसे सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय भी, उनके विषय में न दृढ़ाम बुद्धिम उत्पादेति, हमारे मन में दृढ़ बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है। उनको समझने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, उनका साक्षात्कार करने के लिए, उनकी ओर प्रवृत्त होने के लिए हमारा मन नहीं मानता। इसलिए हम लोग पिछड़े हुए हैं, इसलिए हम दूर होते जा रहे हैं ईश्वर से, ऋषियों से और इन सब यथार्थों से, क्योंकि हम उन विषयों का एक अंश भी प्रत्यक्ष करके देखते नहीं। हम लोग बातें बहुत करते रहते हैं हम लोग, लेकिन उसको एक अंश का प्रत्यक्ष, थोड़ा सा प्रत्यक्ष करके देखते नहीं। इसलिए ऋषि कहना चाहते हैं, यदि उसमें विश्वास उत्पन्न करना है, उसमें श्रद्धा उत्पन्न करना है, उसमें निष्ठा उत्पन्न करनी है, उसमें रुचि उत्पन्न करना है, और उस योग को जीवन में जीवन का साथी बनाना है, तो उसके एक अंश का प्रत्यक्ष करके अवश्य देखना होगा। यही कहना चाह रहे हैं। तस्मात्, इसीलिए शास्त्र अनुमान आचार्य उपदेश उपोद्बलनार्थम एव अवश्यम कश्चिद अर्थ विशेष प्रत्यक्षी कर्तव्य। तस्मात्, इसीलिए शास्त्र के उन विषयों को या अनुमान के द्वारा जाने गए उन विषयों को या आचार्य के उपदेश के द्वारा बताए गए उन विषयों को उपोद्बलनार्थम, उनको प्रत्यक्ष करने के लिए, उनको हस्तगत करने के लिए अवश्यम, अवश्य ही, कश्चित अर्थ विशेष, किसी एक छोटे से भी छोटे विषय हो उसको प्रत्यक्षी कर्तव्य, उसका हमें प्रत्यक्ष करना ही होगा। शास्त्र की बात को सही ठहराने के लिए, अनुमान प्रमाण को सही ठहराने के लिए, आचार्य उपदेश को सही ठहराने के लिए उन विषयों में से किसी एक छोटे से भी छोटे विषय को लेकर के प्रत्यक्ष अवश्य कर लेना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। और जब तक हम प्रत्यक्ष नहीं करते हैं तब तक हमारी रुचि नहीं होती है। कोई आदमी पैसे के पीछे दौड़ता क्यों है जी? क्योंकि पैसे का थोड़ा सा उसने प्रत्यक्ष कर लिया है, थोड़ा पैसा पा करके उसने प्रत्यक्ष कर लिया, इसलिए पैसे के पीछे दौड़ता है। कोई अपना मकान बनाने के चक्कर में क्यों लगा रहता है? उसने भी थोड़ा सा प्रत्यक्ष करके देखा है, मतलब थोड़ा सा बना करके देखा, ये इसका अभिप्राय नहीं है। अपना अपना होता है जी, पराया पराया होता है, यही तो बोलते रहते आप लोग। अपना तो अपना ही होता है।
तो जो अपनत्व क्या होता है उसको प्रत्यक्ष करके देखा है वो, चाहे किसी में भी देखा हो, इसलिए वो उसके पीछे दौड़ता है, चाहे अपनी जमीन करने के लिए हो या अपना मकान करने के लिए हो, अपने कपड़े मकान। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं, शादी में भी किराए के कपड़े पहन के जाते हैं। कमाल हो गया। मैंने कहा कि क्यों ऐसा करते हो आप, खरीद लेते। नहीं जी, बहुत महंगे जी, अब एक दिन के लिए इतने महंगे क्यों खरीदेगा। इसका मतलब यह है कि किराए के कपड़े तो जो है वही पहन के जाओ ना। नहीं, इसमें नहीं जा सकते। कमाल हो गए जी, उसमें क्यों नहीं जा सकते। अच्छा हुआ भला हमारा नंबर नहीं आता है जाने में, इसलिए फिर हमको पता नहीं क्या करना होता। हाँ, किराए के कपड़े पहन करके जाओगे आप शादी में। इसलिए आज मैं बोलता कपड़े भी अपने होना चाहिए, महंगे वाले। अपने तो अपने ही होते हैं जी। तो ये जो अपनत्व के लिए जो मेहनत करता है आदमी, क्यों करता है, क्योंकि उसने प्रत्यक्ष करके देखा है किसी न किसी विषय में, चाहे वो कपड़े हो, चाहे पैसा हो, चाहे जमीन हो, चाहे मकान हो, और तो और ये जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल भी हो। हाँ, बच्चे होते हैं ना, बच्चे पिता के, माता के, भाई के, जो भी बड़े लोग हैं उनके फोन लेकर के काम करते रहते। उनको चुप करवाना हो तो माता पिता लोग भी, बड़े लोग भी, पता नहीं क्या आदत है उनको उनके हाथ में फ़ोन दे देते हैं। कोई फ़ोन देता होगा, कोई टैब देता होगा, कोई कंप्यूटर देता होगा, कोई जो भी है, फिर उसमें लगे रहते हैं। फिर वो बच्चे भी पूरा काम करते हैं, जिनका वो सामान है, जिनके वो चीज़ें हैं, उनसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर भी वो कहते हैं मेरा अपना हो तो अच्छा है, कब तक ले करके करूं मैं। अरे भाई, रोज चाहिए तो रोज ले ले आप। लेकिन फिर भी वो क्या चाहता है, वो बच्चा भी ये चाहता है मेरा अपना मोबाइल होना चाहिए। ये है, क्योंकि सबको पता है कि अपना है तो उसका क्या वैल्यू है और दूसरे का है तो क्या वैल्यू है। जैसे हम इन लौकिक चीजों में प्रत्यक्ष करके देखते हैं, इसीलिए उनके लिए लगे रहते हैं हम लोग, तो ऐसे ही इन अलौकिक विषयों में भी किसी न किसी एक को प्रत्यक्ष करके देखना चाहिए हमको। यही कहना चाहते हैं यहाँ पर। और जब उसको प्रत्यक्ष करते हैं ना, तो क्या विश्वास उत्पन्न होता है व्यक्ति को। अगर पैसे में विश्वास ना हो तो कौन पैसे के पीछे दौड़ेगा जी। कपड़ों में विश्वास ना हो तो कपड़ों के पीछे क्यों दौड़ता है व्यक्ति। जमीन पे विश्वास ना हो तो बिना विश्वास के जमीन के लिए दौड़ता है। ऐसे सभी विषयों में आप समझ सकते हो आप। तो जो विश्वास भौतिक वस्तुओं में हमारा बना हुआ है, वैसा विश्वास अगर हम चाहते हैं इन सब विषयों में, तो थोड़ा सा प्रत्यक्ष करके देखना होगा। तो वो लिस्ट उठाइएगा जिस लिस्ट में हम कर सकते हैं, वो लिस्ट मत उठाइएगा जिनको हम कर नहीं सकते। इसलिए मैं कहा करता हूं, जो दो लिस्ट होते हैं हमारे जीवन में, जिनको हम कर सकते हैं, कर नहीं रहे हैं बिल्कुल, लंबी लिस्ट है वो। जिनको हम कर सकते, कर बिल्कुल नहीं रहे, सामर्थ्य है, साधन भी है, अनुकूलताएं भी है, सब कुछ है, पर उस लिस्ट को उठाते नहीं। हम बड़े होशियार लोग हैं, चालाक लोग हैं, बहुत एक्सपर्ट्स लोग हैं हम लोग, कि हम उस लिस्ट को हाथ में लेते हैं जिसको हम कर नहीं सकते। इसलिए आदमी पूछता है समाधि में क्या होता है, वृक्षों में जीव है या नहीं है, मेरे को ये जानना है। अच्छा, हम नहीं जानोगे तो क्या होगा। हाँ, आत्मा शरीर में रहता कहाँ है, ये जानना है। और ऐसे ऐसे विषयों को उठाता है जिसका सामर्थ्य नहीं है, ना समझने का सामर्थ्य है, ना उसके लिए मेहनत कर सकता है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े विषय उठाता है जो सामर्थ्य नहीं रखता, और जो सामर्थ्य रखता है ना, उनको बिल्कुल उठाता नहीं।
तो ये दो लिस्ट है हमारे जीवन में, जो करने योग्य सामर्थ्य जिसके अंदर विद्यमान है, करने योग्य लिस्ट है, उसी को हाथ में लेकर के घूमो और उसी को करते जाओ। और वो लिस्ट कभी हाथ में मत लेना जिसको आप आज नहीं कर सकते, कल जिस दिन सामर्थ्य हो जाएगा तब उठा लेना, अभी सामर्थ्य नहीं है तो उसी लिस्ट को उठाइएगा। तो यहाँ पर भी ये बात कही जा रही है, ये नहीं कहा जा रहा है कि आज असंप्रज्ञात समाधि लगाओ, संप्रज्ञात समाधि लगाओ, ये नहीं बता रहा है। ये बताया जा रहा है कि ये छोटी छोटी सिद्धियां हैं, इनको हस्तगत कर लो, इनको अपना लो। अगर ये सिद्धियां मिल जाएंगी तो हमारे में बहुत विश्वास उत्पन्न होगा, श्रद्धा भी उत्पन्न हो जाएगी और आकर्षण भी उत्पन्न होगा, रुचि भी उत्पन्न हो जाएगी, स्मृति भी हमारी ठहर जाएगी, प्रयत्न भी हम अच्छे ढंग से कर पाएंगे, तप भी कर लेंगे, सब कर लेंगे। बस एक कोई सिद्धि प्राप्त करना इनमें से जो बताया गया है, जुट जाइएगा। पता नहीं ये कल से शुरू किया हमने, कल परसों 2 दिन हो गए इसको शुरू करते हुए, आपने अभी तक प्रारंभ किया नहीं किया। हाथ खड़ा करना, देखते हैं कितने लोगों ने मेहनत करना प्रारंभ किया होगा इन सिद्धियों के लिए। देखो एक भी हाथ नहीं खड़ा हो रहा है। अच्छी बात है, 2-3 लोगों ने किया है, अच्छी बात है। तो आइए, तत्र तद उपदिष्ट अर्थ एकदेश प्रत्यक्षत्वे सति। महर्षि वेदव्यास क्या कहना चाहते समझने का प्रयत्न करिएगा। वो कहते हैं तत्र तद उपदिष्ट अर्थ एकदेश प्रत्यक्षत्वे सति सर्वं सूक्ष्म विषयमपि अपवर्गात् श्रद्धीयते। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। कहते हैं तत्र तद उपदिष्ट अर्थ एकदेश प्रत्यक्षत्वे, जो जो उपदेश किया है यहाँ पर सिद्धियां, इस सूत्र में जिन सिद्धियों को उपदेश किया है, इन उपदिष्ट सिद्धियों के एकदेश प्रत्यक्षत्वे सति, एक भी सिद्धि को हमने प्रत्यक्ष कर लिया है, चाहे वो दिव्य गंध का हो, चाहे वो दिव्य रस का हो, चाहे वो दिव्य स्पर्श का हो, चाहे कोई भी हो। तो कहते हैं सर्वम सूक्ष्म विषयमपि, अगर ये सिद्धि हस्तगत हो गई है तो जितने भी सर्वम, सारी की सारी जो सूक्ष्म से सूक्ष्म सिद्धियां हैं वो भी, और कहां तक अपवर्गात, चाहे मुक्ति तक की सिद्धि हो, इन सभी सिद्धियों में श्रद्धीयते, श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। एतदर्थम एव इदम चित्त परिकर्म निर्दिश्यते। एतदर्थमेव, इसी के लिए मुक्ति के विषय में, समाधि के विषय में, असंप्रज्ञात के विषय में, संप्रज्ञात के विषय में, परवैरागी के विषय में, अपरवैरागी के विषय में श्रद्धा हमारी उत्पन्न हो। एतदर्थमेव, इसी के लिए इदम चित्त परिकर्म, ये मन के परिकर्म यानी मन की ये सिद्धियां, मन को स्थिर करने के, मन को एकाग्र करने के ये जो कर्म बताए गए हैं, इन कर्मों का निर्दिश्यते, निर्देश किया जा रहा है। हमारा मन जो है मुक्ति की ओर बढ़े, अपवर्ग की ओर बढ़े, समाधि की ओर बढ़े, इसी के लिए मन के इन कार्यों का निर्देश किया जा रहा है। मित्र बनाओ, खाली पीली मत बैठो, सबको मित्र बनाओ। जो सुख के साधनों से युक्त जितने भी लोग हैं उन सबसे मित्रता बना लो। आपने प्रारंभ किया मित्र बनाना, करुणा करना। जितने भी साधनहीन लोग हो, वो पूरे वर्ग, दुनिया भर के साधनहीन लोग, कोई कपड़ों से, कोई धन से, कोई मकान से, कोई बल से, कोई रूप से, कोई किसी से, कोई किसी से हीन है, न्यून है हमसे, ऐसे उन सबके प्रति करुणा करना, ये मन का कर्म है। चित्त कर्म का मतलब है मन का कर्म है। हमें बहुत सारे मन के कर्मों को करने हैं। तो इन मन के कर्मों को करने से चित्तम स्थिरम भवति, चित्त जो है, मन जो है वो स्थिर होता है, अर्थात शांत होता है, एकाग्र हो जाता है।
ये कहना चाह रहे हैं, यदि किसी एक देश का प्रत्यक्ष कर ले तो सर्वम सूक्ष्म विषयमपि, सारे के सारे सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म अपवर्गीय होता है, और जितने भी सूक्ष्म विषय है, चाहे अपर वैराग्य है, पर वैराग्य है, संप्रज्ञात के अलग अलग प्रकार की समाधियां हैं और असंप्रज्ञात है, इन सब के प्रति भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। तो इन सब में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, इन सूक्ष्म विषयों में हमारी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, इसी के लिए चित्त के इन सब कर्मों को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, ऐसा महर्षि पतंजलि वेदव्यास कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अनियतासु वृत्तिषु तद विषयायाम वशीकार संज्ञायाम उपजातायाम समर्थम स्यात् तस्य तस्य अर्थस्य प्रत्यक्षीकरणाय इति। तो कह रहे हैं अनियतासु वृत्तिषु, एक है नियत वृत्ति और एक अनियत वृत्ति। अनियतासु वृत्तिषु का मतलब है अनियत वृत्तियों में, ये जो बताई गई है दिव्य गंध की बात, दिव्य रस की बात, दिव्य स्पर्श की बात, दिव्य रूप की बात, दिव्य शब्द की बात, ये नियत नहीं है, अर्थात सदा बने रहने वाली सिद्धियां नहीं है। ये कुछ समय के लिए बनी रहेंगी, ये सदा नहीं रहेंगी, इसलिए इनको अनियत कहा है। नियत का मतलब है बने रहते हैं, एक बार सिद्धि मिल गई तो बस बनी रहेगी, इसको छोड़ नहीं सकते। लेकिन इन सब सिद्धियों को हमें छोड़ के जाना है, आगे बढ़ना है। अपर वैरागी में नहीं पढ़ा आपने, कितनी बड़ी उपलब्धि अपर वैरागी, उसको भी छोड़ना पड़ता है, वो भी एक बहुत बड़ी सिद्धि है। पर वैरागी को पाने के लिए अपर वैरागी को छोड़ना होगा। तो ऐसे ही दिव्य गंध की सिद्धि मिल गई, अब क्या करना होगा? दिव्य रस को पाने के लिए दिव्य गंध को छोड़ना पड़ेगा। यही तो हमारे से नहीं होता है, हमसे त्याग नहीं हो सकता। प्राप्त करना तो बहुत चाहते हम लोग, फिर उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते। आप लोग कहा करते हैं ना, एक हाथ से लो तो दूसरे हाथ से दो, यानी त्याग करो। हम लेना तो जानते हैं लेकिन देना नहीं जानते, त्याग नहीं करते हैं। और याद रखना, जीवन में अगर कोई विशेष उपलब्धि को वही पा सकता है जो त्याग करता है। जो जितना ज्यादा त्याग करता है वो उतना अधिक आगे बढ़ता है इस रास्ते में। चिकने घड़े समझते हैं आप लोग? हमारा मन जो बिल्कुल चिकना घड़े के समान है, सुनता सब है लेकिन करता बिल्कुल नहीं है। तो ये बात कही जा रही है अनियतासु वृत्तिषु, ये अस्थिर वृत्तियां हैं। अनियत का मतलब अस्थिर है, यानी सदा ये सिद्धियां बना के नहीं रख सकते, छोड़ना पड़ेगा एक दिन। तो इन अनियत वृत्तियों में तद विषयायाम वशीकार संज्ञायाम, और इन विषयों में जो वशीकार संज्ञा मिलती है हमको, वशीकार संज्ञा समझते हैं? पीछे बताया गया था 15वें सूत्र में वशीकार संज्ञा क्या होती है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, वो वशीकार संज्ञा है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है ना व्यक्ति को, उसको छोड़ना पड़े फिर देखना। वो आजकल वो बहुत खेलते हैं ना लोग, कौन बनेगा करोड़पति, अथवा और भी बहुत सारे माध्यम है खेलने के। आपको 1 करोड़ मिल गया, फिर उसको देना पड़े। 1 नहीं 10 करोड़ मिल जाए फिर उसको देना पड़े, 100 करोड़ मिल जाए फिर उसको देना पड़े, 100 अरब मिल जाए फिर उसको देना पड़े। त्याग करना पड़ता है। वैराग्य यही होता है, यही वशीकार संज्ञा है। हाथ में आया है फिर उसको हाथ से छोड़ देना है। मिलना बड़ा मुश्किल है, और उस मिले हुए को फिर वापस दे देना है, त्याग कर देना, कितना बड़ा काम है। यही तो वशीकार संज्ञा, मनोनियंत्रण।
वशीकार संज्ञा का मतलब है मन पर पूर्ण नियंत्रण। वहां स्वस्वामी संबंध जोड़ लेते हैं, ममत्व जोड़ लेते हैं उस वस्तु के साथ में, चाहे जड़ वस्तु हो या चेतन वस्तु हो, उस ममत्व को बिल्कुल हटाना होता है। यही वशीकार संज्ञा है, मन पर पूरा नियंत्रण है, यही वशीकार संज्ञा है। तो कह रहे हैं अनियतासु वृत्तिषु, जो अनियत अस्थिर वृत्तियां हैं जो ये सिद्धियों के रूप में प्राप्त होती है, तद विषयायाम उन सिद्धियों से संबंधित वशीकार संज्ञायाम उपजातायाम, उनके प्रति वशीकार संज्ञा की उत्पत्ति हो जाने पर, अर्थात उनको त्याग करने की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर, समर्थम स्यात्, हमारा मन समर्थ हो जाएगा, यानी पूर्ण समर्थ हो जाएगा। जहां उस मन को लगाना चाहते हैं वहीं लग जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जहां मन को लगाना चाहता हूं वहीं लग जाता है। और जब ये स्थिति नहीं होती है, हम कितना ही लगाना चाहें नहीं लगता है, जितना ही हटाना चाहें बिल्कुल नहीं हटाते, हम हटाते नहीं। ये वो बोलते हो ना आप, पंच की बात सिर माथे, लेकिन पतनाला तो वहीं गिरेगा। पतनाला कहो, परनाला हो कहो, जो भी कहो, ये मनोनियंत्रण न होने के कारण, वशीकार संज्ञा न होने के कारण ऐसा होता है। चाहे वो धन में होता हो, चाहे वो मकान में होता हो, चाहे वो कपड़ों में होता हो, चाहे सोना चांदी में होता हो, चाहे वो किसी वस्तु विशेष में होता हो, ये मन पर नियंत्रण न होने के कारण से हम उसको छोड़ते नहीं। बात तो सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी ये जो फिर भी जो होता है ना, ये फिर भी जो है आसक्ति है, और उसी आसक्ति को छुड़ाता है ये वशीकार संज्ञा, ये नियंत्रण। तो तस्य तस्य प्रत्यक्षीकरणाय, उस सिद्धि को, उस बड़ी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए ये वशीकार संज्ञा, ये त्याग, ये मनोनियंत्रण करना होगा। तथा सती, ऐसा हो जाने पर, कहते हैं श्रद्धा वीर्य स्मृति समादयो अस्य अप्रतिबंधेन भविष्यन्ति इति, बहुत बड़ी बात कही है। तथा सती, ऐसी वशीकार संज्ञा के प्राप्त हो जाने पर, ऐसे मनोनियंत्रण के हो जाने पर, श्रद्धा को पाने में, वीर्य को पाने में, स्मृति को पाने में, समाधि को पाने में कोई अड़चन नहीं आता है। इसलिए कह रहे श्रद्धा वीर्य स्मृति समादया अस्य अप्रतिबंधेन, बिना रुकावट के। अप्रतिबंधेन का मतलब, प्रतिबंध का मतलब रोकने वाले हैं, सामने सब रोकने वाले खड़े हैं जी। अगर कोई सामने रोकने वाले ना खड़े हो तो आसान हो जाएगा, हम आगे बढ़ेंगे। तो श्रद्धा वीर्य स्मृति और समाधि, इनको अप्रतिबंधेना, बिना रुकावट के, बिना ब्रेक के, बिना स्पीड ब्रेकर के आसानी से भविष्यन्ति, ये प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात श्रद्धा भी मिल जाती है, वीर्य भी मिल जाता है, स्मृति भी मिल जाती है और समाधि भी मिल जाती है। उनके मिलने में कोई रुकावट नहीं आता है, कोई रोकने वाला आ ही नहीं सकता हमारे को। आप बोलते हो ना मोटी भाषा में, कोई माई का लाल है मेरे को रोक सके, कोई नहीं है जी, कोई नहीं रोक सकता। क्यों? मनोनियंत्रण आ गया है। और मन पर जब वशीकार संज्ञा होता है, मन जब हमारे अधिकार में होता है, तो फिर हम परवाह नहीं करते। किसी को छोड़ना है, वहाँ छोड़ इसलिए देता है क्योंकि मन पर नियंत्रण है। छोड़ने के बाद उसमें दिल नहीं लगाता, उसमें वापस मन नहीं लगाता। ओहो ये छूट रहा है, मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। आदमी करता है ना, बोलता रहता, पूछता भी रहता है, अच्छा मैं अगर छोड़ दूँ तो कभी गलत तो नहीं कर रहा हूँ। भले आदमी एक आश्रम को छोड़ के दूसरे आश्रम में जाना है, वेद ने कहा है, ऋषियों ने कहा है, इसमें क्या कौन सी गलती कर रहे हो आप? फिर भी पूछता है कि मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ वानप्रस्थ लेकर के मैं घर छोड़ के गलती तो नहीं कर रहा हूँ, मैं ये तो दान किया है, गलत तो नहीं किया। अरे भाई तुमने त्याग कर दिया, छोड़ दिया, अच्छा काम किया, इसमें कौन सी गलती है?
तो ये सब बातें मन में नहीं आएंगी। क्यों? मन पर पूरा नियंत्रण हो जाता है। तब जाकर के हमारे में श्रद्धा, वीर्य, स्मृति और समाधि ये सब प्राप्त हो जाएंगे। इनकी प्राप्ति में कोई प्रतिबंध, कोई रुकावट, कोई रोकने वाला सामने नहीं आ सकता। ये बात कही गई। अब आप कुछ पूछना हो तो पूछिएगा। हाँ जी, नरेंद्र जी स्वामी जी ओम। बोलिए। जी, जैसे आपने बताया कि मन को सूर्य, चंद्र और प्रदीप्त नाम के जैसे दीपक की लौ होती है, तो बाहर जैसे लोक में ये साकार रूप में होते हैं, मन के अंदर ऐसी ही आकृति बनाकर इनका ध्यान करेंगे या अलग स्थिति होगी कोई? नहीं नहीं नहीं, इनकी आकृति नहीं बनाना है। देखिएगा, वस्तु के गुण होते हैं ना, तो वस्तु के गुणों को लेकर के ही हम उस वस्तु को जान सकते हैं। वस्तु की जो भी विशेषता है, गुण है, क्वालिटी, कुछ भी बोल सकते हैं, तो उस वस्तु की क्वालिटी को लेकर, जैसे ईश्वर तो दिखता नहीं, ईश्वर की कोई आकृति हम बनाते नहीं है, फिर ईश्वर का ध्यान कैसे करते हैं? तो उसके गुणों का ध्यान करते हैं, उसके गुणों को समझने का ध्यान करते हैं। ठीक भौतिक वस्तुओं के भी उसके गुणों के माध्यम से उसका ज्ञान कर लेंगे। जी जी, धन्यवाद। हाँ जी, अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, में भाष्य में जिस क्रम से बताया है कि पहले गंध को बताया है, विषयवती प्रवृत्ति, गंध प्रवृत्ति, फिर उसके बाद रस को बताया, फिर रूप को बताया, स्पर्श और फिर शब्द, तो ये क्रमशः सूक्ष्म होते हुए विषय है, ऐसे माने हम? बिल्कुल कि गंध प्रवृत्ति सबसे स्थूल है और फिर उसके बाद? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये गंध की अपेक्षा रस सूक्ष्म है, रस की अपेक्षा रूप सूक्ष्म है, रूप की अपेक्षा स्पर्श सूक्ष्म है, स्पर्श की अपेक्षा शब्द सूक्ष्म है। क्रम से बताए जी। हाँ जी स्वामी जी। स्वामी जी, इसी को ही क्या पंच महाभूतों का साक्षात्कार भी कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गति में प्रवृत्ति है, बिल्कुल गलत है। पंचमहाभूतों का प्रत्यक्ष तो बहुत दूर की बात है, ये तो स्थूल प्रत्यक्ष है, ये कोई भी कर सकता है। कोई भी का मतलब है, मान लीजिए कोई व्यक्ति यम नियम का पालन बहुत सूक्ष्मता से नहीं कर पा रहा है, अवसरवादी बन के जब अवसर आता है तब गलत भी करता है, बाकी वैसे ठीक करता है, तो वो व्यक्ति भी इनमें मेहनत करेगा तो उसको भी ये सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन जो समाधि जिसको आप कहते पंचमहाभूतों का, वो यम नियम का पालन किए बिना समाधि वो नहीं लग सकती। कोई कितना ही कोशिश करे पंचमहाभूतों की समाधि लगाना चाहिए, क्योंकि वो एकाग्र अवस्था के प्राप्त होने पर वो समाधि लगती है। और एकाग्र अवस्था प्राप्त होती है दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमने कहा कि जब मन की 5 अवस्थाओं को बताते समय जो एकाग्र अवस्था है, वो एकाग्र अवस्था एक साइंटिस्ट को, जो भौतिक विज्ञान को जानने वाले साइंटिस्ट को भी वो एकाग्र अवस्था नहीं मिलती है। वो विक्षिप्त अवस्था की उत्कृष्ट स्थिति हो सकती है। इसलिए ये बात कही गई है, क्योंकि समाधि जिसको पंचमहाभूतों की समाधि लगती है, वो बिना उस विवेक वैराग्य के नहीं। और वो विवेक वैराग्य दृष्टान विषय वितृष्णस्य वाला ही होगा। दृष्ट और आनुश्रविक विषयों में तृष्णा रहित जब होगा, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे आध्यात्मिक व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, उस स्थिति को प्राप्त करना ही होगा। उसके बिना ये समाधि नहीं लग सकती। पर ये जो समाधियां हैं, ये स्थूल समाधियां, ये कोई भी लगा सकता है। पवित्र व्यक्ति भी लगा सकता है अभ्यास करके, थोड़ा बहुत अपवित्र व्यक्ति भी इनका अभ्यास करके कर सकता है। जैसे गोताखोर होते हैं, आजकल तो इतना दिखते नहीं है। पुराने ज़माने में कुएं पे जाकर के पानी लाने की प्रथा थी, हम लोग भी ऐसा लाते थे। और माताएं बहनें जो है आभूषण तो पहनती थी, तो कोई ना कोई, कभी किसी माँ का, किसी बहन का, किसी न किसी कोई ना कोई आभूषण कभी ना कभी कुएं में गिर जाता था, और उसमें गोताखोर आते थे, वो
शराबी, कबाबी, ऐसे सामान्य लोग होते हैं गलत काम करने वाले, लेकिन उनके अंदर ये हुनर होती थी, वो गोता लगाता था, कई मिनटों तक पानी के अंदर रह सकता था, इतना सांस रोकने का सामर्थ्य। अगर मेरे को आप कहो मैं सालों से प्राणायाम करता हूँ, लेकिन उनकी तरह नहीं कर सकता मैं। तो ये जो स्थूल सिद्धियां हैं ये कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन सूक्ष्म सिद्धि उसके बिना नहीं प्राप्त कर सकता। ये उदाहरण है। हाँ, बोलिए। स्वामी जी, क्या ये संभव है कि जैसे गंध का किए बिना और रस का किए बिना सीधा आपको जब आप रूप का करें, दिव्य रूप की हो जाएगा प्रवृत्ति, इन पांचों में किसी का हो जाएगा? जी जी, हो जाएगा। किसी में भी कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। हाँ जी। और स्वामी जी, जो ये समाधि का आधार फिर जो वैशेषिक में जैसे बताया है वो बनेगा फिर समाधि का आधार? समाधि का समाधि का आधार जो है वो वैशेषिक दर्शन में जैसे बताया है, जी जी जी, बिल्कुल सब समाधि का आधार बनेगा। जी जी, क्योंकि वस्तु के गुण धर्मों को जाने बिना उस वस्तु की समाधि नहीं लग सकती है। तो थ्योरी के रूप में उस वस्तु के गुण धर्मों को हमको समझना होगा, और वैशेषिक में ये विस्तार से बताया गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के जो गुण धर्म हैं या किसी भी पदार्थ के 9 द्रव्य बताए वहाँ पर। उन 9 द्रव्यों में बहुत कुछ उन द्रव्यों के गुण, कर्म, स्वभाव बताए हैं। कर्म क्या है, गुण क्या है, द्रव्य क्या है, उसका पूरा स्वरूप खोल करके बताया है। तो उन सबको समझना ही होगा, उसके बिना हम उसकी समाधि के लिए हम मेहनत नहीं करेंगे, यानी थ्योरी के बिना प्रैक्टिकल हम नहीं कर पाएंगे। तो समाधि लगाने के लिए जो प्रैक्टिकल करना होगा वो थ्योरी हमारे पास बहुत विस्तार से चाहिए, तभी हम उस वस्तु के गुणों को लेकर के चिंतन विशेष करेंगे। जी, रूप जी। ओम स्वामी जी प्रणाम। जी स्वामी जी, मेरा प्रश्न प्राणायाम के विषय में पूछ सकता हूँ स्वामी जी? हाँ, बोलिए। जी स्वामी जी, जैसे आपने ये सिद्धियां बताई, तो अगर कोई इन सिद्धियों को भी करे, मतलब जब समय मिले, और वैसे प्राणायाम पे ज्यादा फोकस रखे, तो तभी वो मन को स्थिर कर सकता है स्वामी जी? हाँ, मन को स्थिर करने के बहुत सारे उपाय बताए यहाँ पर, 1-2 नहीं, बहुत सारे बताए। उन बहुत सारे उपायों में से किसी भी उपाय से हमारा मन स्थिर हो सकता है। ये जरूरी नहीं है यहाँ पर इसी उपाय से मन स्थिर होगा। अगर इसी उपाय से, किसी विशेष उपाय से मन स्थिर होता होगा तो इतने सारे उपाय बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर बता रहे हैं तो किसी भी उपाय से हम मन को स्थिर कर सकते। उपाय मुख्य नहीं है, मन को स्थिर करना मुख्य है। तो जिस किसी भी उपाय से मन स्थिर हो जाए, हम उस उपाय को अपनाने के लिए तैयार हैं। और उपाय भी कठिन भी होते हैं और सरल भी होते हैं। तो चाहे सरल उपाय से हो जाए या कठिन उपाय से हो जाए। एक और बात है, इतने सारे उपायों को बताने के पीछे एक ये भी कारण है, बहुत सारे कारण हैं, उनमें से एक ये भी कारण है कि हमारा जो ज्ञान का स्तर है वो हमेशा एक समान नहीं रहता है, ऊपर नीचे अप एंड डाउन होता रहता है। तो कभी बहुत सरल उपाय से भी मन को स्थिर कर लेते हैं, कभी कठिन उपाय से भी मन को स्थिर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान का स्तर जब कम हो जाता है तो हम मन को एकाग्र करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ माहौल बनाना पड़ता है। पहले मन के उस चंचल अवस्था को हटाने के लिए कुछ और बहुत कुछ करना पड़ेगा। एक नॉर्मल स्थिति में नहीं होते हम लोग, हमेशा नॉर्मल स्थिति में सम अवस्था में नहीं रहते हैं, बहुत ऊपर हो जाते हैं, बहुत नीचे हो जाते हैं, यानी डिस्टर्ब्ड रहते हैं हम लोग। कभी कोई डिस्टर्ब कर देता है हमको, कभी कोई डिस्टर्ब कर देता है। तो उन स्थितियों से उभरने के लिए अलग अलग उपाय है। स्वामी जी, और एक छोटा सा प्रश्न था कि जैसे प्राणायाम करते समय अगर श्वास को कितने समय तक मतलब रोकना उचित रहता है स्वामी जी? ऐसा कोई नियम नहीं इतने समय तक रोकना है, वो हमारे सामर्थ्य के ऊपर, हमारे ज्ञान के ऊपर और हमारे वर्ताव के ऊपर, हमारा खान पान, हमारा व्यवहार, बहुत सारे कारण बनते हैं यहाँ पर। उन सबके कारण और फिर हमारा अभ्यास,
जी जैसे आपने पुराने वाले योग दर्शन में बताया था कि प्रथम उद्घात, द्वितीय उद्घात, तृतीय उद्घात, तो उसके अनुसार रोक सकते हैं स्वामी जी? हाँ, रोक सकते। जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, लवनीश जी। नमस्ते आचार्य जी। जी आचार्य जी, कुछ पौराणिक साधु अनहद नाद की साधना वगैरह बताते हैं, जैसे कानों में उंगली लेके अंदर से जो आवाज आती है उसको सुनते रहें, फिर वो धीरे धीरे बताते हैं अलग अलग बदलती अंत में जाके ओम ध्वनि में कन्वर्ट हो जाती है और वो ईश्वर का एक तरह से कहते हैं इससे ईश्वर साक्षात्कार होता है। क्या ये वैदिक सिद्धियों में आती है, योग दर्शन में? ऐसा है कि बहुत सारे साधु संत लोग बहुत सारे उपाय बताते हैं। अगर किसी उपाय से हमारा मन एकाग्र होता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन समस्या तब आती है उसी को सब कुछ मान बैठे तब, और जीवन भर उसी में रहता है व्यक्ति, उससे बाहर नहीं निकलता है। वो एक माध्यम है, माध्यम को माध्यम की तरह अगर प्रयोग करता है तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि माध्यम बहुत हो सकते हैं जी। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। अलका जी को क्या कहना है? स्वामी जी, मन स्थिर हो गया, ये कैसे पता लगेगा? वो तो बिल्कुल पता लग जाएगा। सब्जी बन गई कैसे पता लगता है? तो ऐसे ही पता लग जाएगा कि मन मेरा स्थिर हो गया, वो कोई वृत्ति नहीं आ रही है, कोई वृत्ति उठा नहीं रहे हैं, मन प्रसन्न हो रहा है, शांत हो रहा है, और जिस मकसद के लिए हम ध्यान कर रहे हैं वो मकसद पूरा हो रहा है, तो पता लगता है मन स्थिर, मन से ही सब हो रहा है, पता लग जाता है जी। जी अब थोड़ा अभ्यास करते रहेंगे विशेष रूप से, तो धीरे धीरे सब पता लगता जाएगा। तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। ओम शांति शांति शांति।